जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में और खुसूसी मौके पे आज 13 अगस्त को यहाँ से ये ट्रेन छोर 0 पॉइंट जो है वहाँ तक जा रही है। आप अगर ट्रेन में देखें तो मुझे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन नजर आई। अंदर एयर कंडीशन जो है वो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अच्छे डाइनिंग एरियाज बने हुए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। इसको कल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर चला रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरह आपको बताया गया ब्रीफिंग में कि इस बार 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पे हुकूमत सिंध पूरे सिंध में जो तकरीबात की हैं इससे पहले ना मिसाल मिलती है ना ही किसी और जगह पे इस बड़े पैमाने पे हुआ है। और डेफिनेटली इसकी वजह जो मार्का हक है, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है, जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है हमारी फोर्सेस ने और पूरी कौम ने मिलकर जिस तरीके से अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ एक यूनिटी के साथ ये मार्का हक को फतह किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से भारत जिसको नाज था, जिसको गुरूर था अपनी पॉपुलेशन पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने पैसों पर, जिस तरीके से एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके राइफल जहाज गिरे, उसके बाकी जहाज गिरे, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज दिन तक भारत जो है वो उस स्टेट ऑफ शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भारत के पास अपने अवाम को, भारतीय अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडास के। ये 14 अगस्त की तकरीबात जो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है खास 2 डिपार्टमेंटों को, एक कल्चर डिपार्टमेंट और एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 160 से ज़्यादा तकरीबात पूरे सिंध भर में की और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मैराथन्स, उनकी रेसेस, उनके क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, डोंकी कार्ट्स, बोट रेसिंग, हर चीज़ से। और कल्चर डिपार्टमेंट ने भी जिस तरह पूरे सिंध भर में अपने शोज़ किए हैं और उनके शोज़ चल रहे हैं। 8 अगस्त को हैदराबाद में एक तारीखी म्यूजिकल शो हुआ, फिर 10 अगस्त को तारीखी शो सक्खर में हुआ और आज कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा तारीखी म्यूजिकल शो मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो हमारे गुलूकार हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे और उसको भी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है और इसकी भी जितनी रजिस्ट्रेशन थी वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और आवाम की भरपूर तादाद जो है इसमें शिरकत करेगी। इसी तरीके से खुसूसी बच्चों के सिलसिले में प्रोग्राम रखे गए। कराची में सईद गनी साहब ने एक बहुत बड़ा मुशायरा रखा। कल कराची में एक लेज़र शो हुआ है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या थी ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने मजदूरों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, पूरी कौम को मिलाकर जो है हम आज़ादी मनाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत तकरीबात रखी सीएम हाउस में। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को बुलाया, उन्होंने असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाया, उन्होंने पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर को बुलाया। क्रिकेट मैच ऐसे मुनक्कद किए गए जिसमें चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे। तो ये यूनिटी की जो बेहतरीन मिसाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की है। हम चाहते यही हैं और हमारे आइंदा के लिए भी, मुस्तकबिल के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन मैसेज यही होना चाहिए। इस 14 अगस्त पे ये मैसेज होना चाहिए, हमें अपने इख्तलाफात को भुलाकर सबको यूनाइटेड होकर अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने वतन को मजबूत करना है। हमें सियासी इख्तलाफात, किसी और किस्म के इख्तलाफात, सबको ख़त्म करके पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर जो है एक मजबूत जुड़कर जो है एक और पूरी कौम बनकर हमें इन तमाम चैलेंजेस को मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से एक पार्लिमानी वक्त को लेकर पूरी दुनिया में गए,
कि मैसेज यही था कि जी पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को कभी सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार रहा है, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस निपटे हैं, हज़ारों कीमती जानें हमारे फोर्सेस की, हमारे अवाम की पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ी हैं। हम चाहते हैं अमन, वो अमन की आवाज़ जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरी दुनिया में पेश की और नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे को भी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक्सपोज किया, उन्होंने कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का असल अक्स जिस तरीके से पूरी दुनिया में पेश किया गया है, ये भी मैं कहता हूं कि हमारे पास इस जैसे स्टेट्समैन पाकिस्तान में मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, हर वक्त वो अपने फोर्सेस के साथ रहे और उनकी ही मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा पूरे पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है, उनको हमेशा से रिकन्सिलिएशन का जो है वो सिंबल समझा जाता है। तो यही सारी सूरत हाल है कि हमें सबको आज हमारे आज़ादी के जब हम एक दिन की दूरी पे हैं अपने यौम आज़ादी मनाने में, उसके उस दिन में इंडिपेंडेंस डे के, हम सबको मिलकर ये पैगाम देना चाहिए कि सिर्फ इस 14 अगस्त को एक ही पैगाम हो, वो हो यूनिटी यूनिटी यूनिटी। क्योंकि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हमें डिसिप्लिन, यूनिटी और फेथ की बात की थी। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस कॉल पे चलते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे कोई कौन से मजहब का ताल्लुक रखता हो, चाहे कोई कौन से फिरके से ताल्लुक रखता हो, चाहे कोई कौन सी जुबान से ताल्लुक रखता हो, सिर्फ एक मैसेज दे, यूनिटी यूनिटी और यूनिटी। थैंक यू। देखिए जी, सिंध हुकूमत ने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है, सिंध हुकूमत ने गरीब आवाम की बात की है। आप देखें कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट 21 लाख घरों का हुकूमत सिंध ने शुरू किया। इस तरीके से एनर्जी क्राइसिस को सिंध हुकूमत फेस कर रही है, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल को सिंध हुकूमत फेस कर रही है, इसी तरीके से हेल्थ, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो हुकूमत सिंध दे रही है। इसी तरीके से हर शोबे में जो है हुकूमत सिंध काम कर रही है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमें यूनाइटेड होके अपने मसाइल को हल करना है। पूरी कौम ने, जो भी सिंध में बसने वाले हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, हमें मिलकर हमें ये इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है कि हम किस तरीके से मिलकर अपने सूबे को तरक्की की राह पे लेकर जाएं। और कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं, हम अगर सब मिलकर यूनाइटेड होके अपने अवाम के लिए, अवाम को अब शासी नारे नहीं चाहिए, अवाम को अब सिर्फ बातें नहीं चाहिए, अवाम को रिजल्ट चाहिए, अपनी अवाम को आगे लेकर जाएं और अपने अवाम की बेहतरी के लिए सब मिलकर एक यूनाइटेड होकर अपने सूबे को आगे लेकर जाएं। शर्जील साहब, आज जो म्यूजिकल शो हो रहा है नेशनल स्टेडियम में, आप बताएंगे कि कितने लोगों की वहाँ पे गुंजाइश है, कितने लोग आ सकते हैं और सिक्योरिटी का प्लान क्या है वहाँ पे? देखिए जी, 28,000 लोगों की गुंजाइश है उस स्टेडियम में और वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन हो गई हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब किया गया। आज अखबारों में हमने उसका आपको नक्शा भी दिया है, ट्रैफिक प्लान भी दिया है, किस तरह है। आवाम से सिर्फ गुजारिश होगी भरपूर शिरकत करें और अच्छे तरीके से शिरकत करें, अच्छे माहौल में शिरकत करें, अच्छा मैसेज दें, बेहतरीन मैसेज दें और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तानी कौम एक इज़्ज़तदार कौम है, पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है और पाकिस्तानी कौम एक मुत्तहद कौम है। ये मैसेज हमें पूरे पाकिस्तान में देना है। थैंक यू। इंडिया का हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है और हमेशा इंडिया ने हर चीज़ को नेगेटिव दिखाया है। पाकिस्तान को किस किस लेवल पर अब अपना अमन का पैगाम पहुँचाना है दुनिया तक, एक स्टेप पे हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हम पॉजिटिव रहते हुए क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं
ताकि इंडिया को मजीद पसपाई का सामना करना? देखिए, पाकिस्तान हमेशा जो है उसकी हमेशा कोशिश ये रही है कि पुरअमन रहे। जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जी आप जो इंक्वायरी करवानी है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है, जो कमेटी बनानी है वो आप बना लें। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जो उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत का, उसकी मजम्मत भी की गई। लेकिन भारत जिसके जहन में एक गुरूर, एक जंगी जुनून सवार था, नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन से पहले हमेशा जो है वो कोशिश करता है इस तरह कोई ड्रामा करे, इस बार उसके गले में पड़ गया। और इस बार आपने देखा जिस तरीके से उसको रुसवाई का सामना हुआ है, इसमें पूरी भारतीय अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी पे जिस तरीके से तनकीद कर रही है और जिस तरीके से उसकी ट्रोलिंग हो रही है, मतलब उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क था, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ताहयात पुरअमन मुल्क रहेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई मैली आंख पाकिस्तान पर रखी तो हमारे पास कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दी हुई टेक्नोलॉजी मौजूद है और हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज हमारे पास है, दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स और नेवी हमारे पास है। और हम जो कि पुरअमन लोग हैं, हम कभी जंग नहीं चाहते, हम कभी फसाद नहीं चाहते। पाकिस्तान ने जिंदगी भर जो है वो पुरअमन कौम की तलकीन दी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दियाँ फेस की हैं। पाकिस्तान कभी भी जंगी जुनून नहीं रहा है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान उस अमन के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी दी हैं और उसके लिए हमारे फोर्सेस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम पुरअमन मुल्क हैं, तो इसीलिए पूरी उन तमाम दुश्मन ममालिक से जो कि पाकिस्तान पे मैली आंख रख के बैठे हुए हैं, उनके लिए पैगाम है कि ना छेड़ मलंगानू, ये हमारी पुरअमन मुल्क जो है पुरअमन कौम है। इसको जब आप छेड़ोगे तो फिर आपने देखा जिस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला और अब भारत किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा है, दोबारा भी मिलेगा। देखिए जी, चंद शरारती हर जगह मौजूद होते हैं, तभी तो मैं अमन की बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि भाई अमन के हम ख्वाह हैं, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। जो कानून हाथ में लेगा तो कानून की किताब, हमने कोई ज़ाती ख्वाहिशों पे किसी को कोई सजाएं नहीं देनी है या पसंद या नापसंद बिना पर। जो कानून का किताब है उस कानून पे सबने चलना है, मैंने भी चलना है, सबने चलना है। जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हमेशा से हम तैयार हैं। थैंक यू। आप लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।